अच्छी और बेहतर शिक्षा पर सभी का हक होता है, फिर चाहे वह गरीब हो या अमीर। बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले, इसके लिए सरकार प्रयासरत रहती है। लेकिन अब हम आपको जो बताने जा रहे हैं वह आपके और आपके बच्चे की शिक्षा में बेहद मददगार साबित हो सकता है। क्या आप चाहते हैं कि आपका बच्चा सीबीएसई स्कूल में पढ़े, और वो भी बिना फीस दिए? और बिना फीस दिए ही आपका बच्चा हॉस्टल में रहकर पढ़ाई पूरी करे, और जिसका सारा खर्चा सरकार वहन करेगी। आपने उत्तर प्रदेश के स्कूलों का हाल तो देखा ही होगा, जिसके लिए हमारी सरकार करोड़ों खर्च कर रही है, लेकिन यहाँ के शिक्षक सरकार की मंशा पर पलीता लगाते नजर आ रहे हैं। सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को जिस तरह शिक्षा मिलनी चाहिए वह उससे वंचित रह जाते हैं। उत्तर प्रदेश के सरकारी स्कूलों का हाल तो आपने देखा ही, तो वहीं केंद्र सरकार द्वारा संचालित नवोदय विद्यालय को देखिए, अंतर आपकी समझ में खुद ब खुद आ जाएगा। नवोदय विद्यालय ने देश को सैकड़ों की संख्या में आईएएस, आईपीएस, इंजीनियर, साइंटिस्ट और देश और विदेश में अपनी शिक्षा का डंका बजाने वाले छात्र छात्राएं दिए हैं। केंद्र सरकार द्वारा संचालित नवोदय विद्यालय देश के हर जिले में स्थापित किए गए हैं। नवोदय विद्यालय में पढ़ाने का जो स्तर है वह बेहद हाईटेक है, और यहाँ बच्चों को डिजिटल शिक्षा दी जाती है। उससे नहीं बनाते, बल्कि नेचर सारा काम करके हमको देती है। दूसरा फॉरेस्ट्री हो गया। फॉरेस्ट से हम क्या करते हैं, लकड़ियां काटते हैं, उससे हमने कपड़ा बना दिया। ठीक है, पहले कॉटन से धागा बना दिया, धागे से कपड़ा। तो ये कपड़ा बनाना है, ये सेकेंडरी सेक्टर का काम है। कपड़ा बनाने की जो फैक्ट्री है वो सेकेंडरी सेक्टर के अंदर आएगी, और ये जो काम करेंगे लोग, उनको हम कहेंगे कि सेकेंडरी सेक्टर के आदमी हैं। दूसरा, शुगर केन की खेती करना, उगाना, ये प्राइमरी के अंदर आएगा। अब शुगर केन से अगर हम केन से गुड़ का बनाना, ये हमारी आधी मतलब 40% से ज्यादा जीडीपी हमारी इनकम केवल टर्सरी सेक्टर से ही। तो आज हमारा जो इनकम का अगर हम सिनेरियो देखें तो मोर देन 40% ऑफ इनकम आर जनरेटेड थ्रू टर्सरी सेक्टर ओनली। जैसे आपका डॉक्टर हो गया, डॉक्टर कुछ बनाता नहीं बल्कि आपकी सेवा करता है, सर्विस देता है। पुलिसमैन हो गया, ये भी कुछ नहीं बनाता, ये आपकी सर्विस देता है। टीचर हो गया, ये भी एक सर्विस है, कुछ बना। और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज जिसमें से इनकम अर्न नहीं हो रही। ठीक, फॉर एन एग्जांपल, मैं अगर अपने बेटे को घर में पढ़ा रहा हूँ तो इट इज नॉट अ इकोनॉमिक एक्टिविटी, लेकिन मैं एक स्कूल में पढ़ा रहा हूँ, वो क्या है, इकोनॉमिक। सर, चूँकि आपको मालूम है कि नवोदय विद्यालय डिप्राइव्ड रूरल सेक्शन के लिए बने हैं, तो यहाँ पर ये सुविधाएं सहज उन ग्रामीण बच्चों को उपलब्ध नहीं हैं। तो सैमसंग ने अपनी सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी को समझते हुए ये हमको डोनेट किए हैं सभी नवोदय में। इसका कारण ये रहा कि जो नवोदय के प्रतिभावान बच्चे जो एलुमनीज थे, वो आज जब मल्टीनेशनल कंपनीज़ में जॉब कर रहे हैं, तो मल्टीनेशनल कंपनीज इस बात पर चकित हैं कि ऐसा ज्ञान आपने कहाँ से अर्जित किया है। जब उन्हें नवोदय के बारे में पता चला तो वो लोग अभिभूत हुए, और उन्होंने ये सामाजिक जिम्मेदारी उनको ध्यान में रखते हुए कि जहाँ से इतना अच्छा टैलेंट निकल रहा है तो वहाँ और भी बच्चों को ये सुविधाएं मिलें, तो ये सुविधा उन्होंने यहाँ दी है। क्या क्या सुविधाएं दी है सर यहाँ? जैसे हमारे जो एलुमनीज हैं उनमें से एक तो ये सैमसंग स्मार्ट क्लास है। इसके अलावा एक हमारे यहाँ एक्स नवोदय फाउंडेशन चल रही है, वो भी हमारे नवोदय विद्यालय के पास आउट स्टूडेंट हैं। और तीसरी है दक्षिणा फाउंडेशन। ये दोनों फाउंडेशन क्या करती हैं कि जो बच्चे हमारे यहाँ गरीब हैं, मतलब जिनकी जो वार्षिक आय है वो 2-3 लाख रुपए के आसपास है, तो उन बच्चों को यहाँ से टेस्ट के माध्यम से वो सिलेक्ट करते हैं, और आईआईटी जी की तैयारी, नीट की तैयारी वो क्लास 11-12 में कराते हैं, और 12th के बाद भी कराते हैं, और इसके बहुत अच्छे परिणाम आ रहे हैं। कई सारे स्कूल हमारे यहाँ आसपास में हैं। लखनऊ में चल रहा है ये, इलाहाबाद में चल रहा है, राजस्थान में बूंदी में चल रहे हैं। पिछले सालों में अगर आपने सुना होगा तो हमारे 3500 बच्चे एक नीट में क्वालिफाई करते हैं, मेन में। सर, आप टीचर हैं नवोदय स्कूल में, तो जब बच्चे इतनी ऊंची कंपनी जैसे सैमसंग जैसी कंपनी है तो कैसा महसूस करते हैं आप? सर, शिक्षक को तो सिर्फ एक ही चीज़ हमेशा से चाहिए होती है, वो है गौरव और सम्मान। तो हम किन परिस्थितियों में यहाँ पर 24 घंटे कार्य करते हैं, जिसमें हमारे पास बहुत सारा तनाव, स्ट्रेस रहता है, मगर जब कभी भी हमें ऐसी एक सुखद उपलब्धि या सुखद समाचार मिलता है तो हम अपने आप को बड़ा ही गौरवान्वित महसूस करते हैं। सर, सर्वप्रथम तो ये बात है कि बच्चा जो ग्रामीण क्षेत्र से आ रहा है, वहाँ भी ग्रामीण क्षेत्र से आ रहा है, स्टेट गवर्नमेंट में भी,
और हमारे अभी ग्रामीण क्षेत्र से ऐसा आ रहा है, लेकिन वहाँ जो बच्चा रह रहा है उनके पास एक सीमित समय के लिए होता है। हमारे पास बच्चा होता है वो 24 आवर्स होता है। अगर उसकी कुछ कमियाँ होती हैं, उसमें कहीं पढ़ाई संबंधी जो कमियाँ या कम तैयारी होती है, उसके लिए हम अलग से उनके लिए क्लासेस लगाते हैं। और चूँकि हमारे यहाँ शिक्षक विभिन्न प्रदेशों से हैं, कोई भी लोकल नहीं है, और दूसरी एक बात है, उनके जो संस्कार हैं वो बच्चों को इस तरह से डेवलप करते हैं कि बच्चे एक नए माहौल को फील करते हैं और बच्चों को ये लगने लगता है कि ये मेरे गार्जियन हैं और अपने मन की बात बताते हैं। तो यहाँ जो टीचर और एक शिष्य का जो संबंध है वो सिर्फ एक स्टूडेंट का नहीं होता है, एक गार्जियन का होता है, और बच्चा इसको महसूस करता है। तो बच्चा अपनी बात आकर के, अगर उसकी कुछ अच्छाइयाँ हैं, कुछ कमियाँ हैं, सभी बातों को बताता है। तो बच्चा इस तरह से जुड़ जाता है कि जैसे ही कि उसका एक परिवार है। और जब ये बात बच्चे के मन में आ जाती है कि मेरा एक परिवार है, मेरे ये गार्जियन है, तो बच्चों की बिलोंगिंगनेस हो जाती है हर चीज़ से कि ये मेरा हाउस है, ये मेरा ये हॉस्टल है, ये मेरा किचन है, यहाँ मुझे खाना खाना, ये मेरी क्लासरूम है, इसको मुझे अच्छा रखना है, मुझे अच्छे से रहना है। जहाँ कभी बात आती है स्वच्छता अभियान की तो बच्चे बढ़ चढ़ के भाग लेते हैं। कल की घटना है, बच्चे कह रहे थे कि सर शनिवार है और स्वच्छता अभियान के अंतर्गत स्कूल की सफाई कराई जाए। चांस की बात थी कि वहाँ बारिश आ गई। तो ये बच्चे अपना घर समझ के यहाँ पढ़ाई करते हैं। वहाँ पर जो आते हैं डे स्कूल में, बच्चे आए, टीचर ने पढ़ाया और घर चले गए, तो जो संस्कार हैं वो बदल नहीं पाते। जैसे संस्कार घर पे थे वो संस्कार वैसे ही रहते, उसमें बहुत ज़्यादा परिवर्तन नहीं आता। सर ऐसा है कि जो बहुत सारे ऐसे हैं फर्स्ट जनरेशन लर्नर हैं, जिनकी पहली पीढ़ी पढ़ रही है, या तो वो किसान हैं या मजदूर हैं, ऐसे लोग भी हैं जिनके बहुत सारे बच्चे हमारे पास आते हैं। और वे बच्चे चूँकि एक सेलेक्टेड बच्चे होते हैं, एक टेस्ट पास करके आते हैं, तो यहाँ जो हॉस्टल का माहौल होता है, बच्चा देखता है कि दूसरा बच्चा पढ़ रहा है तो दूसरा बच्चा ही पढ़ने लगते हैं। अगर उसे कुछ समस्या है तो जो कमज़ोर बच्चा है वो होशियार बच्चे से पूछता है। नवोदय विद्यालय का एक सबसे बड़ा एक उपलब्धि कहूँगा कि किसी भी हॉस्टल में हर तरह के बच्चे होते हैं, हाई अचीवर, मीडियम और लो। तो जो बच्चा लो अचीवर है उसकी प्रॉब्लम है, कई बार क्या होता है कि टीचर से पूछने में बच्चा हिचकता है, परंतु अपने क्लास के बच्चे से या सीनियर बच्चे से बच्चा हिचकता नहीं है और वो अपनी प्रॉब्लम को उससे सॉल्व करा लेता है हॉस्टल के अंदर। और जब प्रॉब्लम उसकी सॉल्व आती है तो उसके अंदर कॉन्फिडेंस आता है। ये ग्रामीण क्षेत्रों में नहीं है, ये वो अपने घर में नहीं कर सकता है। कई बार क्या होता है, हम पढ़े लिखे भी होते हैं लेकिन बच्चे को घर पर समय नहीं दे पाते। आजकल इतनी व्यस्तता है अभिभावकों की, वो बताते हैं कि साहब मैंने ये काम कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, जिसके कारण बच्चे को ध्यान नहीं दे पाते। सर नवोदय के बारे में कहा जाता है कि बहुत अच्छे इन्होंने अधिकारी नवोदय स्कूल से पढ़े हुए होते हैं, तो शिक्षकों का कितना हाथ होता है इनके पीछे? सर इसमें शिक्षकों का वही है कि घड़ा होता है, एक घड़े को अगर हमने ठीक से नहीं संभाला तो वो टूट जाएगा। तो शिक्षक एक ऐसा है कि उस घड़े को इस तरह से धीरे धीरे बनाता है कि वो एक स्टेज तक आके पूरा परमार्जित हो जाता है। जो बच्चा ग्रामीण क्षेत्र से आ रहा है और उसकी यहाँ पर जो डेवलपमेंट होता है टीचर के माध्यम से, चाहे वो जनरल नॉलेज हो, उसका रहन सहन हो, बात करने का तरीका हो, उठने बैठने का ढंग हो, खाने का सलीका हो, वो सारे टीचर उसको बताते हैं कि बेटा ये करना है, ये नहीं करना है। और चूँकि इतनी ज़्यादा बिलोंगिंगनेस होने से बच्चा उसको फॉलो करता है, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसा नहीं है। चूँकि टीचर तो उसके पास कुछ थोड़े समय के लिए रहता है, अधिकांश समय तो बच्चा अपने गार्जियन के पास रहता है। सर 520 बच्चे हैं। हम यहाँ 6 से 8 तक कोई फीस नहीं ली जाती, लेकिन 9th में हम केवल जनरल बच्चों से फीस लेते हैं। और वो फीस का स्ट्रक्चर ये भी है, फीस के रूप में नहीं लेते हैं, हम विकास निधि के रूप में लेते हैं, और वो भी 600 रुपये लेते हैं जिनकी सरकारी नौकरी नहीं है। जो सरकारी कर्मचारी हैं उनसे हम 1500 रुपये लेते हैं, और जो बच्चा APL है, बिलो पॉवर्टी लाइन है, उनसे हम कुछ नहीं लेते और वो सर्टिफिकेट देते हैं। दूसरे लड़कियों की किसी भी क्लास में कोई फीस नहीं होती, तो यहाँ केवल जनरल बच्चों की फीस होती है, जनरल में भी जो APL से ऊपर वाले। ये अंतर दूर कैसे हो जो यहाँ की स्थिति हम देखते हैं? मतलब होनहार होने के पीछे एक जो मैंने मुख्य बात बताई कि जो हॉस्टल जो पद्धति है उसमें बच्चा एक दूसरे को देख करके सीखते हैं। अगर हम बच्चे को घर पे सिखाते हैं तो हम अकेला सिखा रहे हैं उसको, लेकिन जहाँ बच्चे 4 सीख रहे हैं, 4 तरह की एक्टिविटीज़ कर रहे हैं,
चाहे वो कैसी भी हो, लर्निंग एक्टिविटीज कर रहे हैं, तो बच्चा उन बच्चों से सीख जाता है कि हमें कैसे और आगे बढ़ना है। उसे सारे तंत्र पता चल जाते हैं कि मुझे आगे बढ़ने के लिए क्या क्या करना है। क्योंकि बच्चे हॉस्टल में ये डिस्कस करते हैं। इसमें यह है कि यहाँ जो बच्चा है वो एक्टिविटी बेस्ड टीचिंग होती है। यहाँ बच्चों को करके सिखाया जाता है। यहाँ ज़्यादातर एक्सपीरियंस लर्निंग है। जो नई एजुकेशन पॉलिसी NEP 2022 जो कह रहे हैं हम, इस पॉलिसी के माध्यम से हम जो जो चीज़ें हैं उसको यहाँ करते हैं। जैसे स्किल हब की बात होती है, हमारे नवोदय में बहुत सारे स्कूल हैं जहाँ स्किल हब्स हैं, जहाँ उनको ट्रेनिंग दी जाती है। हमारे यहाँ भी बच्चों को इस तरह की बातें बताई जाती हैं, सिखाया जाता है कि कैसे हम अपनी स्किल्स को डेवलप करें। सर, यहाँ जो टीचर्स हैं उनका शेड्यूल किस तरह का रहता है और टीचरों के मुकाबले? सर, यहाँ का शेड्यूल बहुत टाइट होता है। यहाँ पर सुबह PT से लेकर के और स्कूल शुरू होने से लेके शाम को 8 बजे तक, जब तक खाना बच्चों का नहीं होता है, तब तक सारे टीचर रेमेडियल के माध्यम से, सुपरवाइज के माध्यम से, क्लासेस के माध्यम से लगातार जुड़े रहते हैं। इसके खाने के बाद भी बच्चों को 10:30 बजे बच्चा सोने जाता है, उस समय उनकी अटेंडेंस ली जाती है और ये सुनिश्चित करते हैं कि बच्चा पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है, वो अपना काम होमवर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ये जो चीज़ें हैं ये दूसरों से थोड़ा सा अलग करती हैं।